नमस्कार, मैं हूं यज्ञ सिंह ठाकुर। प्रतिदिन राजधानी में आपका स्वागत है। रायपुर के उत्तर विधानसभा से के तेलीबांधा क्षेत्र के मरीन ड्राइव में हम इस वक्त हैं। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ में चुनावी बयान कैसा चल रहा है, क्या हलचल है, जनता के बीच में क्या खलबली मची है। इसी को जानने के लिए आइए जनता से सीधे हम बात करते हैं। वैसे तो भूपेश बघेल के जो कार्यकाल है हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी तक के उसका कार्य को जो मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, उसके बाद भी वह उसका कोई जगह उसका कुछ नहीं है। वो तो विरोधियों का तो अपोजिट का अपोजिट जैसे भाषा होता ही है, हर कोई हर को खुश नहीं कर सकता, लेकिन उनका कार्य तो बढ़िया है। बदलाव की लहर नहीं है। बघेल नंबर 1 यहाँ का रहने वाला आदमी है। बीजेपी में सब आदमी भारी है। जो यहाँ का आदमी है, यहाँ की पब्लिक उसको ज़्यादा लाइक करती है, समझे ना। दूसरा बघेल ना जिमींदारा के लिए बहुत काम किया है, जिस करके उससे जड़ी मजबूत पकड़ है गाँव में ज़्यादा पकड़ है। शहर तो हाफ हो जाते हैं, आधे कांग्रेस हो गए तो बीजेपी हो गई। असली पकड़ जड़ी है इसकी गाँव में। इस वजह से इसके पूरे चांस लग रहे हैं। ਜਦੋਂ मेरे को ना बीजेपी से कोई संतुष्टि मिलती है, ना कांग्रेस से कोई संतुष्टि होती है, तो आदमी फिर तीसरा रास्ता अपनाता है, जैसे पंजाब में हुआ। समझे ना, कांग्रेस से भी दुखी थे लोग, बीजेपी से भी दुखी थे, अकालियों से भी दुखी थे। इस करके वहाँ के लोगों ने पूरे का पूरा वोट आप आदमी को दिया। क्या है इस बार चुनाव का अब जनता के बीच में तो बदलने की संभावना है। ये तो हवा चल रही है, बदलाव की हवा चल रही है। अब ऐसा है, गांव में तो खाली नरवा घुरवा बारी में गया, शहर में तो वो चीज़ है ही नहीं। शहर में तो कुछ नहीं किया है। नहीं, पूर्व मंत्रालय जो थे शासन, उसी के समय से हुआ है। इसके द्वारा तो शहरों में कोई ये नहीं हुआ। जो भी गांव में हुआ है थोड़ा बहुत हवा नहीं चल रहा है। बाकी अब परिवर्तन होना चाहिए। हाँ। मोदी सरकार की योजनाएं कैसे लगता है आपको? मोदी सरकार की योजना तो अच्छी है। भैया देखो, माहौल तो ऐसा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आएगा जी। उसकी योजना अच्छे लगते हैं? हाँ बिल्कुल, योजना अच्छे लगते सर। युवाओं के लिए क्या क्या किया है? युवाओं के लिए देखो, जो भी मतलब छत्तीसगढ़ के अंदर में जो भी एग्ज़ाम होती है उसको फ्री किया गया है, और राजीव मितान योजना का ये किया है, और इंग्लिश मीडियम का स्टार्ट किया है। निश्चित रूप से जो भूपेश बघेल की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वापसी करेगी, क्योंकि जो योजनाएं आम जनता तक के और बेरोजगारों तक के जो सीधा लाभ पहुंचाए और गरीब किसानों तक के जो लाभ पहुंचाए, ऐसी योजनाएं थी कांग्रेस सरकार की, और निश्चित रूप से भूपेश सरकार की वापसी होगी। सरकार की सभी जो योजनाएं हैं जी, वो सभी वर्गों को समान रूप से पहुंच रही है योजना सरकार की? निश्चित रूप से जो सभी योजनाएं हैं, चाहे मैं बेरोजगारी की बात करूं, चाहे मैं बात करूं गोधन न्याय योजना की, चाहे मैं बात करूं किसान न्याय योजना की, चाहे मैं बात करूं महतारी योजना की, तो ये निश्चित रूप से सभी के लाभान्वित हुए इसको। तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी फिर से वापसी। विपक्ष के आरोप लगाते हैं कि सरकार कुछ काम नहीं किया है। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, ठीक है। उनके पास में कोई तथ्यात्मक नहीं है, सिर्फ विपक्ष का काम है आरोप लगाना। करके आप आरोप मत लगाइए, आप देखिए कि क्या काम है धरातल पे, क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट हुए हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने जो कहा है वो किया है। आपका सुनील भुवाल, मैं रायपुर से नगर निगम से एल्डरमैन हूँ। देखिए, देखा जाए तो 5 साल का हमारा कार्यकाल था, जिसमें से 2 साल कोरोना में निकला। उसमें भी भूपेश बघेल जी और उनकी पूरी टीम, उनका कांग्रेस का एक कार्यकर्ता लोगों की सेवा करने में निकाला है। ये उनका 15 साल और हमारा 5 साल जनता ने देखा है। जनता आने वाले समय में निश्चित तौर पे फिर से पुनः भूपेश बघेल सरकार को आशीर्वाद देगी। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया है, गरीब के लिए, बुजुर्ग के लिए, बच्चों के लिए। और 15 साल आपने देखा होगा कैसे उनका सरकार का शासन चलता था। अब 15 साल में उनकी ये स्थिति थी कि 15 सीट पे आ गए थे वो लोग, और अभी जो उनकी सूची आई है, हारे हुए लोगों को फिर से उन्होंने टिकट दिया है।
तो जनता भली भांति जानती है कौन काम करने वाले लोग हैं, कौन काम करने वाले लोग नहीं है। फिर से पुनः एक बार फिर जनता भूपेश बघेल को चुनेगी। अच्छा ये बताइए, जो इसमें अधिकांश जो इस बार दूसरा सूची जारी किया है जी। उसमें बड़े बड़े दिग्गज हैं और 3 सांसद है, जी। 1 केंद्रीय मंत्री है। बिल्कुल। तो ये मतलब बड़े बड़े दिग्गज इस बार चुनाव मैदान में हैं, तो आपको क्या लगता है हवा तो कहीं? देखिए, दिग्गज होना और नहीं होना अलग बात है। युवाओं को मौका कम मिलेगा। उनकी पार्टी में 70 पार 60 पार वाले लोगों को दिया है टिकट, और हमारे यहाँ आप सूची देखिएगा, युवा को भी टिकट मिलेगा और बुजुर्ग जो है उनको भी टिकट, सबका सब वर्गों का हम लोग ध्यान रख रहे हैं। उनके जो हारे हुए हैं उनको फिर से रिपीट की है, और उनका जो एक नारा चल रहा है ना, वो सटीक उनके ऊपर लागू हो रहा है, और नहीं से वो बदल के रहे वो, और नहीं से वो बदल के रहे वो। ये तो जनता भली भांति जाती उनको बताएगी समय आने पे, और नहीं से वो भाजपा ला बदल के रहे वो। आपने खुद देखा होगा श्री राम जी का ननिहाल का भूपेश बघेल ने क्या काम किया है। राम गमन पथ जो कि रमन सिंह 15 साल हमारे बीजेपी सरकार था, उनने उनका सुध भी नहीं लिया, और आज जो भूपेश सरकार ने कर दिया है, वहाँ जाके देखिए, वहाँ आप ही लोगों के लिए, प्रेस के जितने भी लोग हैं उनके लिए वहाँ पर 15% कम कर दिया है कि आप ज़मीन लीजिए, घर बनाइए, आपके लिए 15%, रजिस्ट्री में भी कम खर्चा। तो भूपेश सरकार ने जो किया है, ये तो मतलब पूरे, मैं तो समझता हूँ कि वो प्रधानमंत्री भी बनने के लिए काबिल है। उनका नाम आगे इस बार, इसके बाद, ये जीतने के बाद उनका नाम प्रधानमंत्री के लिए भी होगा। टिकट कब तक आ जाएगा सूची आपका? ये बस ये मैं समझता हूँ कि पितर पक्ष खत्म होगा 15 या 16 तारीख को, 50 नाम तो आ ही जाएंगे कम से कम। उसके बाद 2-4-10 दिन में फिर बाकी हो जाएगा।